नंद किशोर पंडित शुभ नाम हुआ। अच्छा, नंद किशोर पंडित नाम हुआ जी। अच्छा, जरा यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप अपने सब। यहाँ का बारे में तो हम लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं। गौतम ऋषि और अहिल्या जी का जही से बीच में हम लोग जन्म लिए हुए हैं। जो यहियारी बस्ती यहाँ का जही से जन्म धरती, जो कि यहाँ हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन सुनते हैं जो राम जी यहाँ पर आए थे अहिल्या उद्धार करने के लिए। तो इसी धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं। इस धरती पर हम लोग आते हैं, पावन धरती पर। जब तक यह मंदिर है, भगवान का दरबार है। आपको गर्व महसूस होता है कि इस धरती पर आपका जन्म हुआ, जहाँ भगवान आए थे? तो यही बात है। और विशेष हम लोग और इस जमीन पे इतने महर्षि गौतम की 3 तपोभूमि है, जहाँ उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम को चल के आना पड़ा। तो उस धरती पर आपका जन्म हुआ, ये गौरव का विषय है। गौरव का विषय है आपका। हाँ। अब उस गौरव को जिस तरीके से सरकार जो है वो ध्यान दे रही है, उस पर कितना गौरव है? कितना गौरव है। तो उस पर गौरव जैसे यहाँ तक कुछ हो ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। यहाँ एक अहिल्या महोत्सव जैसे मनाया जाता है साल में, वो 2-3 साल से। अच्छा। तो मनाया जाता है, तो उसमें जो 5 लाख 7 लाख होता है, तो वहाँ पर बाईजी नचाता है, कुछ करता है, इसके करके अपना चूना माटी लगा कर खा पी के बराबर हो गया। लेकिन अच्छा, में विधायक का मंत्री जी आवे हथुन में नाच उच देखे विधायक जी भी आवे हथुन। अरे विधायक जी की सब जही से वो कथी कहे जो मनोज तिवारी, अच्छा, पवन सिंह सब बहुत जही से सब जही से आयल अपन जही से गान बजान कल सब अपना पैसा कौड़ी खत्म, मंदिर अपनी जगह है, इसके बनाने उनाने का कोई बात नहीं। फोटो छपा, भोज भात हुआ, पैसा कुछ पॉकेट में आया, कहानी खत्म है। यही बात है। जय भारत। कोई मतलब नहीं, कोई माने मतलब नहीं बस है। उसके नाम पे खाली चुनाव जीतना है। हाँ, अखनू पंडित जी आप बताइए। जुबेश जी जैसे। अच्छा चलिए तब आइए। जुबेश जी जीत कर यहाँ पर आप कह रहे थे कि 2 पंडित जी थे, एक आप थे और एक और कोई थे, वो छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों? ऐसे ही कमेटी की यही परिस्थिति देख करके यहाँ से अपने शरीर से भी कुछ लाचार थे, तब छोड़ दिए। तो यहाँ आप लोगों को सैलरी कितना मिलता है? तो हम 3000 रुपया मिलता है, 3000 रुपये। 2000 रुपया मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई अगर प्रभु की सेवा कर रहा है तो अब उसे 3 या 4000 रुपये मान लीजिए अगर मिलता है, तो उसमें उसका अगर परिवार का भी पालन पोषण तो जरूरी है। अगर कोई नहीं कर पाएगा तो फिर मंदिर की देखभाल कौन करेगा, और सब अपने अपने घरों में भी व्यस्त हो जाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट भंग है ना। लेकिन आज सीओ जो है सो यहाँ के हैं जाले के, जो 11 ब्लॉक में जाले में पढ़ते हैं। आज सीओ साहब इनके इंचार्ज हैं, थाना प्रभारी सब हैं। तो लेकिन सीओ साहब को भी मैंने कितने बार कह चुका हूँ, जो आज तक जो है सो यहाँ देख रेख के लिए, लेकिन हाँ आते हैं कह करके चले गए, कोई सुनते नहीं है। ये थोड़ा चलिए ना, थोड़ा आप जरा अपने स्तर से जरा दिखा दीजिए मंदिर कैसा है और मंदिर के अंदर का व्यवस्था कैसा है। ये जो यहाँ पर जो ये महोत्सव होता है साल में एक बार, अहिल्या महोत्सव, उसका क्या है? अहिल्या महोत्सव से सरकार से जो है सो हर साल पैसे मिलते जा रहे हैं, और उसमें वही इंचार्ज लोग सब जो है सो अपना व्यवस्था करते हैं। और वो सब आए और बाहर से जितने कलाकार सबको बुलाए, 3 दिन का प्रोग्राम होता है। यहाँ अहिल्या महोत्सव की कन्या की जो है सो हजारों के उत्पन्न में कलश लेकर के जाते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में। वहाँ गौतम कुंड से जल प्रवाह भर करके लाती है कलश, जो शोभा यात्रा निकलती है। बहुत धूमधाम से होते हैं ऐसा प्रोग्राम सब। लेकिन 2 साल से सारे बंदी हैं अभी इस मंदिर की भी दुर्दशा देख रहे हैं। यहाँ की मेले का भी अवसर महोत्सव होता है, उसमें खूब खर्चा होता है। यहाँ बड़े बड़े जो सरकार से जो पैसे मिला सरकार से, वो पैसे उसी में सारे के उड़ गया। जो नेता मंत्री आए उनका फोटो छप गया, बस कुछ स्थानीय लोग भी अपना हीरोबाजी फोटोबाजी में अपना लग गए, और कुछ नहीं। वस्तुतः इस मंदिर का ना तो प्रचार हुआ, न इस मंदिर के पर्यटन को बढ़ावा मिला, न इस मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय में जितने भी नेता आते हैं, कोई भी आए, सब बोल करके जाते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मंच तक बोले और फिर गए तो बस इस काम से बोलते हैं, इस काम निकाल दिए, वैसे ही हो गया इसी देश के। यही इस अहिल्या स्थान की है। हर साल महोत्सव में ऐसे आवाज़ सुनते आ गए और फिर निकलते जा रहे हैं। तो ये गौतम ऋषि हो गए, ये माता अहिल्या हो गई। ये गौतम ऋषि आगे हैं और अहिल्या माताओं हैं, पीछे राम जानकी जी हैं जी। उस साइड में जो है सो लक्ष्मण जी हनुमान जी हैं, इस साइड में भरत शत्रुघ्न जी हैं। ये सबों हैं। राम दरबार के नाम से ये मंदिर फेमस है। ये बजरंग बली का कहा जाता है कि ये ननिहाल हुआ। हाँ, बजरंग बली का यहाँ जो है सो हनुमान जी का यहाँ ननिहाल इसलिए है, जो अंजनी जो है सो अहिल्या की पुत्री थी। अच्छा। और अंजनी का पुत्र हनुमान है।
अच्छा, तो इसलिए ये इसलिए करके ननिहाल और अहिल्या माता उनकी नानी लगेंगे और गौतम ऋषि नाना लगेंगे, इसीलिए करके यहाँ इनके ननिहाल है। अच्छा, तो ये वस्तुतः जो है ये मसला हुआ यहाँ पर। और तो यहाँ बजरंगबली के नाम पे यहाँ कोई जो है वो कुछ उस तरह का कुछ धरोहर सहेजा नहीं गया? नहीं, बजरंग बली की तो और कुछ नहीं, अंजनी का फिर यहाँ से हुआ तो अंजनी से वो जन्म लिए। हाँ हाँ, नहीं तो महाराष्ट्र में जैसे अगर आप जाइए अंजनेरी पर्वत, नासिक जाइए आप, वहाँ तो देखिएगा कि भव्य मंदिर है और हज़ारों लोगों का रोजगार चल रहा है उसके ऊपर, और बहुत कुछ है वहाँ, व्यवस्थाएं हैं। यहाँ उस तरीके से चूँकि उनका ननिहाल है बजरंगबली का, उसके नाम पे कुछ से नहीं सहेजा गया। भगवान आए उस नाम पे भी नहीं सहेजा गया, माता अहिल्या के नाम पे भी कुछ नहीं किया गया। तो ये सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ, ऐसे ही चल रहा है। ये मंदिर का जो है ये नक्काशी थोड़ा ऊपर और ठीक ये मंदिर का तो ऐसी नक्काशी सा देख रहे हैं जो 400 वर्ष लगभग इस मंदिर को होने वाला है। आज तक जो है सो कोई इसकी जो है सो जो रंग रोशन, जो मरम्मत देख रहे हैं, जो बना हुआ है उसी समय से है, उसी दृष्टि में अभी तक जो है सो कुछ इसका सुनवाई नहीं है। सब आते हैं ऐसे, वह देख रहे हैं जो मंदिर का कैसे जर्जर अवसर में है। सो अब वर्तमान देखिए रहे हैं चारों ओर से पोजीशन यही पर है, जो अब कब गिर रहे हैं वह झरझर कर गिर रहे हैं चारों ओर से, कोई देखने वाला नहीं है अभी तक। एक बार नीतीश जी भी एक बार मुख्यमंत्री साहब भी आए थे तो वो भी देखे थे, तो वो भी कह के गए कि हाँ हाँ बनेगा बनेगा। आज तक कितने साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। ये जो बीच बीच में जो ये जगह है, ये सब के बीच में हमको लगता है कि फोटो रहा होगा, प्रतिमा था। हाँ, सब में प्रतिमाएं रही होंगी, बना हुआ था ऐसे। या तो प्रतिमा जो है वो प्रतिमा अगर रही होंगी तो मुझे लगता है कि गिर गई हैं, अब सब झड़ गए, गिर गए हैं। हाँ, सब गिर गए हैं, इसीलिए सब डिफरेंटेड लग रहा है। और एकदम जो है वो गहरी महीन जो है कलाकारी हर जगह किया हुआ है, मतलब बड़ी फुर्सत से इसको बनाया हुआ है। सब गति हो गया। ये स्थिति है यहाँ पर। और ओरिजिनल जो गौतम ऋषि का आश्रम था वहाँ है, जहाँ पिंडी के रूप में माता विद्यमान है। भार चढ़ता है वहीं पर ना, पुराने वाले में? अच्छा, वहाँ पे चढ़ता है। और ये मंदिर वही वहाँ से बोले जो सामने बना जी, अहिल्या गौतम जी, तो वही जो है सो कहें जो हम उनकी सेवा छत्र छाया में इसी लेकर के विराजमान ऊपर सिंहासन जो है सो राम जानकी जी का है, और नीचे उनकी छत्र छाया में अहिल्या गौतम और है। अच्छा अच्छा, और यंत्र रूप में जो है वो माता अहिल्या का ही है? मंत्र अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। यंत्र में भी कुछ लॉजिक है उसका, ये बना हुआ है, ये ऐसे मेंटेनेंस होता है। यहाँ जो प्रसाद पानी चढ़ता है इसका खर्चा कहाँ से आता है? बस अभी का तो न्यास बोर्ड इसके जो बने हुए थे वो लोग की है, लेकिन वो सब कुछ नहीं रहा। जो श्री राम जी जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। ये स्थिति बस यही अब अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना दयनीय हालत में है कि मतलब भगवान का भोग यहाँ लगे, उसके लिए भी पंडित जी को सोचना पड़ रहा है। तो अब न्यास बोर्ड इस बारे में क्यों संवेदनशील नहीं है कि अगर लोग नहीं बन पा रहे हैं अभी, या मान लीजिए कि अभी भंग चल रही है कमेटी, तो एटलीस्ट वर्किंग कैपिटल कम से कम जो है वो मंदिर को दिया जाए। सरकार इसकी सुध क्यों नहीं लेती है कि अगर आपको मैंने बोला देखते हैं वो दान पेटी की है, साल से वो बंद करके भर के तो वो रख दिए हैं, एक दूसरी वो पे रहा, लेकिन हर बार आते हैं, हम आते रहे हैं, आ रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। ये है, दिखा दीजिए दान पेटी जो लंबे समय से बंद है। सब खराब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब दान पेटी ही बंद है और कुछ मिल नहीं रहा है, तो न सरकार देगी न जो भक्त देंगे वो मिलेगा, तो भगवान जो है मंदिर में वो उसको कब तक पुजारी जी अपने 3000 रुपये में से भोग लगाते रहेंगे, ये भी एक सोचने का विषय है। और कब तक जो है, और लोग इसके प्रति जागरूक भी नहीं होते हैं। आजकल तो एक चर्चा का विषय हो गया है कि मंदिरों में अलग से जो VIPs हैं उनको अलग से जो प्रवेश देते हैं और उनसे 500 रुपये ले लेते हैं, तो उसके लिए भी हंगामा लगता है। लेकिन यही बात को अगर उनसे पूछा जाए कि अगर VIPs से अलग तरीके से पैसे लेकर के अगर कम से कम मंदिर का मेंटेनेंस नहीं कराया जाए तो कैसे काम चलेगा, सरकारें कितनी देखभाल करती हैं, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। का पुत्र जो है सो जनक जी का जो शतानंद जी पुरोहित में थे, मतलब गौतम ऋषि के पुत्र थे शतानंद जी जो राजा जनक के पुरोहित में थे। अच्छा, शादी करवाई थी। अच्छा, शतानंद, अच्छा, है ना जी। इसीलिए ना मैं कहा जो अंजना जो है सो इन्हीं की पुत्री अहिल्या माता की थी जी, जो उन्हीं से अंजना से जो है सो पवन पुत्र का आगमन हुआ था, जी, तो वो उनकी नानी लगेंगे। जी, यही संपत्ति है यहाँ की। तो ये यहाँ का जो है वो धर्म स्थल जो हो गया। सरकारों ने कितना इसको ध्यान दिया है इस बारे में अब लगता है वो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असलियत दिख रहा है। बिजली का बोर्ड दिखा दीजिए, यहाँ तक लगाने का कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरीके से।
पुजारी जी अपना काम किसी तरीके से बस चला दे रहे हैं, तो इतनी आदमी क्या करेगा? फिर भी यहाँ जो इधर का धर्मशाला इस साइड में वो सब जमीन जो है घेरे के बाद से सब बिहार सरकार का है। हाँ। लेकिन यहाँ करे तब तो करे तब तो सही बात है, ज़मीनें तो हैं ही। कुछ नहीं होती है। पुराने लोगों ने, जिन पे सवाल उठता है, पुराने लोगों ने इतनी ज़मीनें दान की हैं और इतना कुछ बनाया है, इतने मंदिरों को सहेजा है। लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मंदिर में वही जाते थे, लेकिन मंदिर बनाया किसने है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है। महाराज की इतनी बड़ी जो है सो पोखरा तालाब है आज बिहार सरकार की, या जैसे हो जो इधर हुआ कमाई अपने लोग खा रहे हैं। लेकिन आज उस मंदिर की भी एक आमदनी का स्रोत रहता जो लाखों के ऊपर से जो है सो उसकी आमदनी है महीने की। सो वो भी नहीं इसमें कुछ किया गया है, सीधे माल बना कर के दरबार। निवेदक अहिल्या स्थान निवास, जरा इसको हाईलाइट कीजिएगा और तुरंत जो है यहाँ देखिएगा ये दान पात्र है और उसके ऊपर लिखा है, जरा उस पर फोकस कीजिएगा, पैसा दान पात्र में ही डालें। अब बताइए कि जो मंदिर में दर्शनार्थी आएंगे पैसा डालेंगे दान में और दान पेटी खुलेगी 2 साल पे, तो तब तक पुजारी जी जो है वो उधार से कब तक भगवान का भोग लगाएंगे? इसका जवाब है आपके पास तो बताइएगा, है ना। पुजारी जी की अपनी जो दैनिक जीवन है वो कैसे पार लगेगा? वरना पुजारी जी की का नैतिक कर्तव्य बनता है भगवान की सेवा करना, लेकिन अब उनके बच्चों की सेवा कौन करेगा, ये बता दीजिए। तो अब ये जवाब सरकार के पास है या इस न्यास समिति के पास है, ये तो अब ये यही जानेंगे। ये न्यास समिति हो गया आपका जो है सो वो कुणाल जी का, तो उनके तरफ से कोई आप लोगों ने इस पर शिकायत दर्ज किया है क्या उनको? कितने बार गए, कितने आए, सब वो सुन कर कैसे वो आप आए, जैसे कितने आए सब कहते गए, सब सुन के गए, कोई अथी नहीं है। कुणाल जी को कुछ हिसाब से, हाँ वह बात है कि जहाँ से यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो इंचार्ज सब हैं वो सब ने उनसे अथी है। यहाँ का जो समिति में यहाँ के जो लोग हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है। कोई उन लोगों का भी 2 साल से तो और कोई नहीं है, पहले से भी तो इसे जैसे परंपरा चल रहा था कुछ। जब कमेटी थी तो उस समय तो चल रहा था, जो फिर भी देखभाल कुछ जो है सही से। लेकिन ये 2 साल से तो कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है, जैसे चल रहा है ये स्थिति है। तो ये जो कार्यालय बना है कि न्याय समिति का, वो खुलता उलता है? अब तो कोई अभी आया गया तभी को, अभी तो बंद ही है 2 साल से, कोई आने जाने का कोई अथी नहीं है। जब उस समय में जो चालू था तो महीने 2 महीने पर हर आते जाते थे तो सब खुलता था महीने पे जी। लेकिन अब तो अभी 2 साल से सब बंदी है, कोई नहीं। ये जो है मुख्य समस्या थी जो आप मुख्य पुजारी से सुन रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? दुखमोचन ठाकुर। दुखमोचन ठाकुर। तो आप इनसे समस्या सुन रहे थे इस मंदिर का, नीचे का फर्श का दिखा दीजिएगा कि टाइल्स भी अब उखड़ता जा रहा है और ये मंदिर कभी भी इतिहास बन जाएगा, ये आपको कोर्ट के साथ कह रहे हैं। आपके धरोहर है बिहार का, बचा सकते हैं बचा लीजिए, आवाज़ लगा सकते हैं लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम इस बात की जहमत मत उठाइएगा कभी, और इस बात का कोई ब्लेम मत दीजिएगा बिहार को कि आपके बिहार में कभी कुछ है नहीं। आपका छोटका छोटका बुतरू सब जयपुर में जाता है, महल देख के फ़ोटो खिंचाता है, उसको ये पता नहीं है कि बिहार में कुछ है या नहीं है। तो उसको जब बताइएगा कि बिहार में कुछ नहीं है तो उससे पहले कम से कम एक बार दिखा दीजिएगा कि बिहार में है। बस फ़र्क इतना है कि आपने कभी उसके लिए आवाज़ उठाया नहीं और आपने जिनको चुना है उनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुल मिलाकर के ऐसे ही चल रहा है। मुख्य मंदिर उस तरफ है, तो मुख्य मंदिर जो है वहाँ से भी हम आपको दिखाते हैं कि मुख्य मंदिर किस तरीके का है और वहाँ क्या क्या अभी बचा हुआ है। मैं नीरज कुमार, आप द फोकस देख रहे हैं, कैमरे के पीछे केशव हैं। आपको अगर बेहतर लगेगा तो आप अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।